एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरी में हमको पढ़ना है संबंध। मान के चलिए यहाँ पे एक सेट है ए और एक सेट है बी, ठीक है। तो सेट ए का बी से संबंध कैसे दर्शाते हैं, यानी ए और बी में क्या संबंध है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपने 2.1 में पढ़ा है कार्तीय गुणन, यानी कि ए क्रॉस बी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है P कोमा Q वेयर P बिलोंग्स टू A कोमा Q बिलोंग्स टू B, यानी कि जो A क्रॉस B है उसमें P कोमा Q टाइप के क्रमित युग्म होते हैं, जहाँ पर जो P है वो A से लिया जाता है और जो Q है वो B से लिया जाता है। यानी कि क्रमित युग्मों का जो पहला घटक है वो तो A से लिया जाता है और दूसरा घटक है वो B से लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम कार्तीय गुणन। अब बात आ रही है संबंध की। तो यहाँ पे दोस्तों संबंध होता है इस ए क्रॉस बी का यदि हम कोई सबसेट ले लें तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं ए कॉमा बी में एक संबंध बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बहुत सारे सबसेट होंगे तो ए और बी में बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको, ठीक है। मान के चलो ए हमारे पास है 1,2, ठीक है, और जो v है हमारे पास वो है x, y। उसके बाद a क्रॉस b हो जाएगा अपने पास 1, x 1, y 2, x 2, y। ये अपना a क्रॉस b हो गया, यानी कि a और b का कार्तीय गुणन हो गया। a क्रॉस b में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो a क्रॉस b के सबसेट होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर 4 यानी कि 16 होंगे, ठीक है। पिछली प्रश्नावली में हम अच्छी तरीके से इनको पढ़ चुके हैं। अब यदि इन 16 सबसेट्स में से हम कोई भी एक सबसेट ले लें तो वो जो होगा वो ए क्रॉस बी का एक संबंध होगा, यानी कि ए और बी में 16 संबंध यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। देखिए हम एक एक को थोड़ा मतलब डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मान के चलो ए क्रॉस बी का जो पहला सबसेट होता है वो होता है अपना 5, ठीक है। यानी कि ए और बी का जो संबंध है ना दोस्तों वो क्या है? 5 है वो, ठीक है। ए क्रॉस बी का जो संबंध है वो क्या है? 5 है। अब 5 में क्या है? कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए और बी में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ए और बी एक दूसरे से क्या है? अनजान है, यानी कुछ भी उनमें रिलेशन नहीं है, ठीक है। यानी 5 आ गया उसके अंदर। अब मान के चलो 5 से तो कुछ समझ में नहीं आया आपको। अब देखो दूसरा अगर हम कोई सबसेट ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो मान के चलो एक तो ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलो हमने एक सबसेट ले लिया ए क्रॉस बी का, आर मान रहे हैं उस सबसेट को, R1 मान रहे हैं, ठीक है। और वो हमने ले लिया 1, x, उसके बाद 2, y, ये हमने ले लिया R1, ठीक है। यानी कि R1 कोई ए और बी में संबंध है, ये हमने दर्शाने के लिए R1 माना है, ठीक है। उस प्रकार से है कि 1, x और 2, y जो है वो R1 के अंदर है। अब ये 1, x और 2, y का जो सेट है वो ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो एक है वो तो किससे संबंधित है? x से, और जो 2 है वो y से संबंधित है। यानी कि देखो इधर समझो, मान के चलो ये सेट A है और ये अपना सेट B है, ठीक है। A के अंदर वही 1 और 2 है और B के अंदर x और y है, ठीक है। अब एक का संबंध यहाँ पर हमने R1 जो संबंध लिया है तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, R1 जो है वो इनके अंदर क्या है? संबंध है, ठीक है। अब एक जो है R1 के अनुसार एक जो है वो तो x से संबंधित है, यानी एक तो हमने x से जोड़ दिया, यानी x और एक का संबंध है, ठीक है। दूसरी चीज जो 2 है वो y से संबंधित है, यानी ये जो 2 है ये y से संबंधित है, यानी 2 का और y का संबंध है यहाँ पे, ठीक है। अब एक का संबंध y से भी हो सकता है, ठीक है, और एक का संबंध x से भी हो सकता है। कोई आदमी दोनों, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एक है वो x को भी जानता हो और y को भी जानता हो, इन दोनों में भी संबंध हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ये जो सेट है R1 इसमें क्या आ जाएगा? 1, y भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक का संबंध x से भी हो सकता है, y से भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 का संबंध भी तो x से हो सकता है। मान के चलो 2 है वो x को भी जानता है और y को भी जानता है, तो यहाँ पे 2, x भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान के चलो
दो है वो बाई को नहीं जानता, ये लिया, तो यानी दो है जो बाई को नहीं जानता लेकिन एक्स को जानता है, तो जो दो और बाई है ना, ये इसको हम हटा देंगे यहाँ से, तो ये नया संबंध बन जाएगा। इस प्रकार से ना कुल मिला के 16 जो सबसेट होते हैं वो 16 संबंधों को दर्शाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक संबंध ये हो गया, मान के चलो ये नहीं है तो ये दूसरा संबंध हो गया, ये नहीं है ये तीसरा हो गया, मान के चलो ये दोनों नहीं है तो ये चौथा संबंध हो गया। इस प्रकार से 16 संबंध हो सकते हैं इनके मध्य, क्योंकि ए क्रॉस बी में टोटल 4 एलिमेंट है और उसके सबसेटों की संख्या जो होगी दोस्तों वो 2 की पावर 4 यानी 16 होगी। तो जो 16 सबसेट होंगे ना वो 16 संबंधों को दर्शाएंगे, ठीक है। कल वाले एक क्वेश्चन में हम पहले ही कर चुके हैं ऐसा कुछ मतलब 16 जो सबसेट होते हैं वो निकाल चुके हैं, ठीक है। ये होता है संबंध। अब देखो दोस्तों, संबंध में हम कुछ चीजें और पढ़ते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे दूसरा सेट लेते हैं एक, ठीक है। थोड़ा ये तो क्या है, दो दो एलिमेंट है, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं जिसमें ज़्यादा एलिमेंट हों, ठीक है। मान के चलो एक सेट ले लिया हमने ए, जिसके मध्य में मतलब देखो ऐसे कोष्टक में नहीं लिख रहे हम, थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आ जाए। मान के चलो इसके अंदर है 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। इधर मान के चलो एक सेट ले लिया बी, जिसके अंदर है मान के चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। मान के चलो इसके अंदर 4 ही एलिमेंट हैं, W X Y और Z, ठीक है। अब देखो ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 4 एलिमेंट है, कितने भी हो सकते हैं हमने तो ये माना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई संबंध हमको इस प्रकार से दे रखा है, मान के चलो एक का संबंध एक्स से दे रखा है, 3 का संबंध जेड से दे रखा है, 4 का संबंध डब्लू से दे रखा है और 4 का ही संबंध बाई से दे रखा है और 5 का संबंध किसी से नहीं दे रखा और 2 का संबंध भी मान के चलो डब्लू से दे रखा है, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ दे रखा है हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे हम कैसे जो है मतलब संबंध R1 को लिखते हैं, और लिख रहा है यहाँ पे संबंध क्या है, इनके मध्य R है। तो मान के चलो देखो ए तथा बी का संबंध, ये तो हमने हिंदी में लिखा है, क्या है मान के चलो वो आर है। तो आर को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा जो कॉमन सेंस वाले चित्र होते हैं ना वो हो गए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन मैथ में ऐसे चित्र आप बना तो सकते हैं, लेकिन देखो इस प्रकार से भी लिखते हैं, यहाँ पे सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो किस प्रकार से लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं 1, यानी कि आर में जो है वो क्या आ जाएगा, 1 और x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 1 का संबंध x से है केवल, और किसी से तो नहीं है, तो बस इतना ही होगा। उसके बाद 2 देखते हैं, 2 का संबंध किससे है, w से, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, w, और किसी से है क्या, 2 का संबंध नहीं है। उसके बाद 3 का देखो z से, तो यहाँ लिख देंगे 3, z। उसके बाद देखो 4 का है वो w से और y से है, तो यहाँ लिखेंगे 4, w, कॉमा बाई नहीं लिखना हमको यहाँ पे, 4, w, और फिर अलग से लिखना है 4, बाई, ठीक है। इस प्रकार से देखो अब ये टोटल संबंध आ गए। देखो यहाँ पे कितने संबंध दे रखे हैं, 1 2 3 4 और 5 लाइन दे रखी है ना, तो 5 संबंध है यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तो लाइन के रूप में लिख रहे हैं वो, हमने ऐसे क्रमित युग्मों के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, एक जो मतलब चीज है आपको जो समझनी है, वो चीज क्या है, यहाँ पे ए में तो एलिमेंट है 5 और बी में एलिमेंट है 4, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, 5 चौका 20, यानी कि 5 गुणा 4 बराबर 20, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं हम, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या होगी दोस्तों 2 की पावर 20, ठीक है। अब 2 की पावर 20 जो होता है ना दोस्तों, बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो 2 की पावर 20 होता है 1024 इंटू 1024, क्योंकि 2 की पावर 10 तक तो हमें पता है 1024 होता है, ठीक है। अब 2 की पावर 20 हो गया, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 यानी 2 की पावर 20, इतना बहुत बड़ी संख्या आएगी दोस्तों ये, ठीक है। देखो कितनी बड़ी संख्या आएगी, 3 और 3 यानी 6 जीरो तो आएंगी आएंगी, ठीक है। उसके बाद यानी करोड़ों में जाएगा, ठीक है। तो इसको तो छोड़ो, यानी कि जो हमारा ये आर आया है ना दोस्तों, ये जो है वो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों का ही कोई ना कोई सा उपसमुच्चय है ये ए क्रॉस बी का, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये होता है मेन चीज जो होती है कि
कोई भी अगर हम ए और बी के मध्य रिलेशन लिखते हैं तो वो हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। जो मानक परिभाषा होती है ना वो यही होती है संबंध की। संबंध की परिभाषा ये होती है कि ए और बी अगर दो सेट हैं तो उनके मध्य संबंध जो होगा वो ए क्रॉस बी का ही कोई ना कोई सबसेट होगा। तो यहाँ पे जो ये आर आया है ना, ये ए क्रॉस बी का ही कोई ना कोई सबसेट है, ठीक है। अब इसके तो 2 की पावर 20 सबसेट हो सकते हैं, उनमें से ही कोई सा होगा ये, ठीक है। ये तो होगी। अब देखो आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम, आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रांत। आपने पहली बार नाम सुना होगा प्रांत, ठीक है। देखो प्रांत क्या होता है, प्रांत भी क्या होता है, एक सेट ही होता है, ठीक है। अब इसको डोमेन बोलते हैं इंग्लिश में, डोमेन। इसको डी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, प्रांत बोलते हैं हम उन अवयवों। अब ये प्रांत होता किसका है, देखो प्रांत आर का, ठीक है। आर का प्रांत यानी रिलेशन आर का प्रांत, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आगे रिलेशन आर का प्रांत ज्ञात कीजिए वगैरह ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर का जो प्रांत होगा वो होगा दोस्तों, ये जो आर दे रखा है ना, इसमें जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना वो क्या होता है, प्रांत होता है, ठीक है। यानी कि जो पहले वाले जो एलिमेंट हैं वो क्या है, प्रांत को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है, सॉरी वो 4 ही है। अब किसी भी सेट में एलिमेंट को डबल तो लिखते नहीं है, तो ये यहाँ तक ही हो जाएगा। यानी कि जो अपना प्रांत होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 5 है ना, अगर 5 का भी संबंध किसी ना किसी एलिमेंट से होता, मान के चलो 5 का संबंध भी किससे है, जेड से है, तो यहाँ पे हम लिखते 5, जेड भी आ जाता आर में। उसके बाद जो प्रांत है ना उसमें 5 भी आ जाता, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5 ये जो चीज है ना दोस्तों, ये 5 हो गई कि नहीं हो गए, यानी कि ये बिल्कुल ए जैसा बन गया 1, 2, 3, 4। तो हमारा जो प्रांत है ना दोस्तों वो सेट ए ही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर सभी की सभी एलिमेंट का जो है यहाँ पे संबंध दे रखा हो इधर की साइड इधर वालों का, तो जो प्रांत होता है वो आगे वाला सेट हो जाता है ए, ठीक है। आ गई बात समझ में, यानी प्रांत उन एलिमेंट का समुच्चय होता है जो क्रमित युग्मों में आगे होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है परिसर। देखिए दोस्तों परिसर क्या होता है, आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए परिसर होता है जो पीछे वाले सेट, सॉरी जो पीछे वाले अवयव होते हैं ना उनको बोलते हैं हम परिसर, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्रांति समझ में आ गया होगा तो परिसर भी सिंपली आ जाएगा। परिसर को बोलते हैं रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज भी आर से आ रहा है तो इसको आर मत लिख देना, क्योंकि आर तो हमने संबंध को दर्शाया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही रेंज ही लिखते हैं, ठीक है। बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर आर तो हमने रिलेशन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आर के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रेंज होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, कॉमा डब्लू होगा, कॉमा जेड। अब डब्लू तो पहले ही लिख लिया और वाई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स बाई डब्लू और जेड, यानी डब्लू एक्स बाई जेड, ठीक है। यानी ये चारों आ गए। अब ये चारों तो बी में ही है, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो अपनी रेंज आई है वो क्या आई है, बी आई है, ठीक है। अब मान के चलो, यहाँ पे मान के चलो, देखो इतना तो आपने समझ ही लिया होगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें ही थोड़ी ना वो करेंगे, चेंजमेंट सा करेंगे। मान के चलो यहाँ पे कि जो ये बाई है ना ये किसी से संबंध नहीं है, यानी बाई को ही मान के चलो बाहर से आया हुआ एलिमेंट है जिसको कोई नहीं जानता। जैसे मान के चलो एलियन आ गए, अब एलियन को तो इनमें से कोई नहीं जानता, ये तो धरती पर रहते हैं। ये बाई जो है वो एलियन है, तो इसको जानते हैं क्या, ये नहीं जानते। तो बाई जो होगा वो किसी से रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो मान के चलो बाई का है वो किसी से रिलेशन नहीं है। अब बाई का किसी से रिलेशन ही नहीं है, तो जो ये 4, बाई है ना दोस्तों, ये इसमें होगा क्या, ये नहीं होगा, तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब ये यहाँ से हट गया तो जो बाई है वो इसमें आ रहा है क्या, कहीं पे नहीं आ रहा। तो जो ये रेंज आया है ना अपना, इसमें से भी क्या होगा, बाई हट जाएगा। अब इसमें से बाई हट गया तो यहाँ पे ये बी के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक्स, डब्लू, जेड जो अपनी रेंज आई है, ठीक है, ये जो रेंज आई है ना, ये क्या है, ये सबसेट है। ये सबसेट है, किसका सबसेट है, ये बी का सबसेट है। देखो यहाँ पे बी में क्या है, डब्लू एक्स बाई जेड, जबकि यहाँ पे क्या है, एक्स डब्लू जेड इज सबसेट ऑफ बी। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी रेंज होती है ना वो रेंज जो होती है वो हमेशा सबसेट होती है किसका, बी का, ठीक है।
यानी कि जो रेंज होती है वो हमेशा किसका सबसेट होती है, बी का सबसेट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, सत्य असत्य कुछ भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेंज होती है वो हमेशा किसका सबसेट होती है, बी का सबसेट होती है, ठीक है। और जो संबंध होता है वो किसका संबंध, सॉरी प्रांत जो होता है वो किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है आगे वाले सेट का, ठीक है। यही चीज है, प्रांत हो गया, परसर हो गया। और देखो दोस्तों, जो बी होता है ना उसका नाम भी होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम सहप्रांत, ठीक है। यानी कि परिसर तो होता है जो एलिमेंट आ चुके हैं, और सहप्रांत वो होता है जहां से वो एलिमेंट लिए गए हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जो ए होता है ना उसके तो सारे एलिमेंट का यहाँ पे क्या है, संबंध होता ही होता है। नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि हम सबसेट ले रहे हैं। फलन जब पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर होता है, तो वो बाद की चीज है। तो यहाँ तक देखो दोस्तों, ये थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है 2.1 की, ठीक है। एक बार अगर आप जल्दी से देखना चाहें ना तो देख लो, जल्दी से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संबंध। संबंध क्या होता है, मान के चलो दो सेट हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा ना उसको हम संबंध के रूप में जानते हैं, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है कोई सा भी, वो एक संबंध होता है, एक ना एक संबंध होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे फाई लिया, लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, यानी कि ए और बी में कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने एक ए और बी, जो ए क्रॉस बी था उसका क्या लिया, यहाँ पे एक सबसेट लिया। तो इस प्रकार से संबंध आ गया, एक का संबंध एक्स से, एक का संबंध वाई से, और दो का संबंध एक्स से, ठीक है। उसके बाद नए एग्जाम्पल लिए हमने ए और बी। ए के अंदर 5 तक गिनती है, बी के अंदर WX/Z है, ठीक है। आर कोई रिलेशन है, इधर वाले एलिमेंट का रिलेशन इधर वालों के साथ है, उनको फिर हमने ऐसे क्रमित युग्मों के रूप में लिख दिया। तो जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं वो तो होते हैं, जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं उनको तो हम प्रांत बोलते हैं, ठीक है। और जो पीछे वाले एलिमेंट होते हैं उनको रेंज बोलते हैं। और जो पीछे वाले एलिमेंट जहां से लिए जाते हैं ना उसको बोलते हैं हम सहप्रांत। यही आज हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो ये है कि देखो ए और बी में कितने संबंध हो सकते हैं, यानी एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो उसमें कुल कितने संबंध हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले संबंध, तो संबंध क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि जितने इसमें सबसेट हो सकते हैं उतने ही ए और बी में संबंध हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए क्रॉस बी में सबसेट की संख्या निकालना हम पहले से ही जानते हैं। तो ए और ए क्रॉस बी में मान के चलो पी एलिमेंट ए के हैं और क्यू एलिमेंट किसके हैं, बी के हैं। तो ए क्रॉस बी में कुल एलिमेंट हो जाएंगे पी गुणा क्यू, यानी कि पी क्यू। अब हम लोग जानते हैं कि जितने एलिमेंट होते हैं अगर उसको 2 की पावर के रूप में लिख दें तो वो क्या हो जाती है, उपसमुच्चयों की संख्या हो जाती है, यानी सबसेट की संख्या हो जाती है, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस बी के कुल मिला के जो सबसेट होंगे वो होंगे 2 की पावर पी क्यू। अब प्रत्येक सबसेट एक संबंध को दर्शाता है, इसलिए कुल संबंधों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर पी क्यू। यानी कि यदि ए में पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है तो ए और बी में कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर पी क्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आ रही है दोस्तों वो होती है कि ए और बी में जो संबंध होते हैं ना उसको हम रोस्टर फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। रोस्टर फॉर्म जो आपने पढ़ी होगी समुच्चय निर्माण की, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, साथ के साथ इसको हम जो है वो समुच्चय निर्माण फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। समुच्चय निर्माण फॉर्म, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समुच्चय निर्माण फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो ना क्वेश्चन जब करेंगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा, अभी एग्जांपल नहीं दे सकते वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखो थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे तो अपने अपनी इच्छा से लिया है ये, ठीक है, कि इससे ये जुड़ रहा है, इससे ये जुड़ रहा है। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे कुछ ना कुछ नियम होगा, उस हिसाब से जोड़ने हैं हमको। तो जो नियम होगा वही समुच्चय निर्माण विधि होती है, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स।